क्या होगा जब एक शैतानी शक्ति एक शांत और समृद्ध राज्य को नष्ट करने का इरादा रखे? क्या एक राजा जो सिर्फ अपनी वीरता और विश्वास के बल पर लड़ने का नायक है, उस अंधेरे को हराने में सफल होगा? आज हम सुनेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसने न केवल अपनी भूमि बल्कि अपनी आत्मा की भी रक्षा की। एक राजा जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया। यह कहानी एक महान राजा की है जिनका नाम था वीर कुमार। वीर कुमार एक छोटे से राज्य के राजा थे, लेकिन उनका राज्य सबसे अलग था। वो अपनी भूमि और लोगों के लिए हमेशा सोचते थे। उनका राज्य समृद्ध था और लोग शांति से रहते थे। मगर एक दिन एक अंधेरे बादल की तरह शैतानी शक्ति ने उनके राज्य का रुख किया। शैतानी शक्ति का नाम था राक्षस महाशक्ति, जो इंसानी रूप में आकर लोगों की खुशियों और शांति को नष्ट करने आई थी। ये शक्ति सिर्फ अपनी हिंसा और अंधकार से सभी को डराने का काम करती थी। जैसे ही ये शक्ति राज्य में आई, राज्य के लोग डरने लगे। रातों रात अजीब घटनाएं होने लगी। घरों के बाहर अजीब सी आवाजें आती थी और लोग कभी भी बाहर जाने से डरते थे। राजा वीर कुमार ने यह सब सुना और एक दिन उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, हम अपने राज्य को इस अंधकार से मुक्त करेंगे। हम अपनी भूमि और लोगों की रक्षा करेंगे। राजा ने एक कठिन निर्णय लिया और वो अपनी सेना के साथ शैतानी शक्ति से लड़ने के लिए निकल पड़े। लेकिन वो जानते थे कि ये लड़ाई सिर्फ बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर के डर से भी होनी थी। राजा ने अपने गुरु से मार्गदर्शन लिया। गुरु ने उन्हें बताया, वीर कुमार, ये लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति की है। तुम्हें केवल शारीरिक शक्ति नहीं, अपने विश्वास और साहस की ताकत को पहचानना होगा। गुरु ने राजा को एक प्राचीन तंत्र मंत्र सिखाया जो इस शैतानी शक्ति से लड़ने में मदद कर सकता था। राजा वीर कुमार ने गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने कई दिनों तक कठिन साधना की। इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयां आई, लेकिन उनका विश्वास मजबूत था। वे जानते थे कि ये एक आत्मिक युद्ध है। उनका आत्मविश्वास और साहस ही उनके सबसे बड़े हथियार थे। राजा वीर कुमार ने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में भटकते हुए शैतानी शक्ति को ढूंढने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें अपनी आत्मा से जुड़ने की गहरी समझ मिली। एक दिन वो एक पुराने मंदिर में पहुंचे, जहां उन्हें शैतानी शक्ति का वास्तविक रूप दिखाई दिया। वो एक भयानक राक्षस था जो आग की लपटों और अंधेरे में ढका हुआ था। राजा ने राक्षस से लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध कठिन था और शैतानी शक्ति ने हर संभव तरीके से राजा को हराने की कोशिश की। राक्षस ने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल की, लेकिन वीर कुमार की वीरता और विश्वास ने उसे पीछे धकेल दिया। ये युद्ध दिन रात चलता रहा, लेकिन राजा वीर कुमार का साहस हर बार बढ़ता गया। राजा ने तंत्र मंत्र के साथ राक्षस पर हमला किया और अंत में उसने राक्षस को अपनी पूरी ताकत से हराया। लेकिन इसके बाद भी राजा को यह एहसास हुआ कि केवल राक्षस को हराना काफी नहीं था। उसे राज्य के भीतर फैले डर और अंधकार को भी नष्ट करना था। राजा वीर कुमार ने शैतानी शक्ति को खत्म करने के बाद अपने राज्य की सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने प्राचीन तंत्र मंत्र के माध्यम से राज्य को फिर से शांति और समृद्धि दी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जीवन शक्ति का बलिदान देना पड़ा। राजा वीर कुमार का बलिदान राज्य के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। राजा वीर कुमार के जाने के बाद उनके राज्य में फिर से शांति लौट आई। लोग उनके साहस, बलिदान और विश्वास की कहानियां सुनते रहे। वीर कुमार का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। राज्य के लोग राजा की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वीर कुमार कभी वापस नहीं लौटे। कहा जाता है कि राजा ने उस शैतानी शक्ति को खत्म कर दिया, लेकिन उस अंधकार में वो स्वयं खो गए। आज भी वीर कुमार की कहानी राज्य में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि जब भी राज्य पर कोई संकट आता है, वीर कुमार की आत्मा उसकी रक्षा करती है।
लेकिन सच्चाई क्या है? क्या राजा वीर कुमार वाकई उस अंधकार में समा गए, या वो किसी और रूप में आज भी जीवित हैं? ये सवाल हर किसी के मन में एक रहस्य बनकर रह जाता है।